कहानी की शुरुआत में हम गैरी लेन को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ फिलाडेल्फिया शहर में रहता था। उसके परिवार में 3 लोग थे, उसकी वाइफ कैरीन और उसकी 2 बेटियां रेचल और कोनी। एक दिन वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन उस दिन सड़क पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा ट्रैफिक था। गैरी जब कार के बाहर निकलता है तो एक पुलिस वाला उसे कार के अंदर ही बैठने को कहता है। तभी अचानक से वहाँ एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है और एक ट्रक ट्रैफिक के ऊपर से होते हुए सभी को कुचल रहा था। यहाँ उनके शहर पर ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था और किसी को नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बीज इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो सिर्फ 12 सेकंड के अंदर सामने वाले को भी ज़ॉम्बी बना देता है। गैरी वहाँ सभी को मरते हुए देखता है और उसका परिवार उस जगह से भागने लगता है। उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए वो एक वैन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे शहर में उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए मिलिट्री आसमान से उनके ऊपर बॉम्ब गिरा रही थी, पर उन्हें रोकने की सारी कोशिशें नाकाम थी। गैरी की बेटी अस्थमा की पेशेंट थी और अचानक से इतनी सारी उथल पुथल देखकर उसका दम घुटने लगता है। उसकी दवाइयाँ भी कार में छूट गई थी। गैरी तुरंत ही एक पास के सुपरमार्केट में दवाइयाँ लेने जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि लोगों ने उस पूरी दुकान को लूट लिया था, क्योंकि सभी राशन बटोर रहे थे। गैरी को सबसे पहले वो दवाइयाँ चाहिए थी, पर उसे वो नहीं मिल रही थी। पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उसे दवाइयाँ ढूंढने में मदद करता है। गैरी देखता है कि कुछ बुरे लोग उसकी पत्नी से लूटपाट कर रहे थे, इसीलिए उन्हें उसे मारना पड़ता है। वो सभी जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनकी वैन को चोरी कर लिया था। उनके लिए वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो पास की एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। उन सब के अंदर बहुत पावर थी, पर गैरी किसी तरह बिल्डिंग में घुस जाता है। उन्हें वहाँ पर उन्हीं की तरह ही एक परिवार मिलता है, जो उस जगह पर कई घंटों से छुपा हुआ था। वो गैरी की मदद करते हैं और उनके परिवार को खाना देते हैं। उस रात वो सभी वहीं सोते हैं। गैरी उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। पर उस परिवार ने वहीं रुकना ठीक समझा। गैरी और उसका परिवार उस बिल्डिंग की छत की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने आने वाला था। गैरी पहले एक यूएस इन्वेस्टिगेटर था और अब यूएस मिलिट्री को उसकी जरूरत है। ज़ॉम्बीज उन पर फिर से अटैक करते हैं और वो उस परिवार को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। उनका बेटा किसी तरह वहाँ से भाग गया था। वो सभी ऊपर आते हैं और गैरी बिल्डिंग के एकदम किनारे पर खड़ा होकर 12 तक गिनती गिनता है, क्योंकि उसके मुंह में ज़ॉम्बीज का खून गिर गया था और अगर उसे भी इन्फेक्शन हुआ होता तो अपने परिवार को खुद से बचाने के लिए वो बिल्डिंग से कूद जाता। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो इन्फेक्ट नहीं हुआ था। वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और गैरी उन ज़ॉम्बीज को रोक रहा था। कुछ ज़ॉम्बीज उसके पीछे पूरी ताकत से भागते हैं, पर उसे पकड़ नहीं पाते। इसके बाद उन्हें अटलांटिक ओशन में यूएस के एक मिलिट्री शिप पर लाया जाता है और यहाँ हम बहुत सारे डॉक्टर्स को देखते हैं जो इस इन्फेक्शन का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे थे। एंड्रयू नाम का एक वायरोलॉजिस्ट जो वायरसेस की वैक्सीन बनाता था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सबसे पहले पता लगाना होगा कि इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई, और इसीलिए उन्होंने गैरी को बुलाया था। ऑफिसर उसे कहता है कि उसे इस मिशन पर जाना होगा, पर गैरी उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो ये काम छोड़ चुका था। पर ऑफिसर उसे समझाता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें किसी न किसी जरूरी काम के लिए रखा गया है। अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो वो तुम्हारे परिवार को वापस वहीं छोड़ देंगे जहाँ से उन्हें लाया गया था। गैरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उनके हाँ में हाँ मिलाने के। वो कैरीन को समझाता है कि उसका जाना जरूरी है। वो उन्हें गुड बाय कहता है और उनसे बात करने के लिए उन्हें एक फोन देता है। अगले दिन वो सभी साउथ कोरिया के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें इस इन्फेक्शन की खबर वहीं से मिली थी। हम देखते हैं कि उस शिप से उन सभी लोगों को निकाला जा रहा था जो उनके काम के नहीं थे, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। एंड्रयू गैरी से कहता है कि नेचर से खतरनाक चीज कोई नहीं, बस उसकी एक कमजोरी है कि उसकी ताकत में ही उसकी खामियां छुपी होती हैं। वो रात के समय साउथ कोरिया पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर पूरा सन्नाटा था। नीचे आते ही एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर कूद जाता है। एंड्रयू घबरा के वापस प्लेन में भागता है, पर गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद पर ही गोली चला लेता है। कुछ अमेरिकन ऑफिसर्स उन्हें रेस्क्यू करने आते हैं। एंड्रयू के मरने के बाद अब उन्हें मेडिकल डिपार्टमेंट से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब उन्हें मिलिट्री वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। वो सोल्जर्स गैरी को बताते हैं कि सबसे पहले एक कोरियन सोल्जर इस वायरस का शिकार बना था और उसने उसका इलाज करने वाले डॉक्टर को इन्फेक्ट किया, और उस डॉक्टर ने पूरी फैसिलिटी को। वहाँ पर हम एक CIA एजेंट को देखते हैं, जिसे उन लोगों ने जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि वो कोरियंस को इलीगली गन्स बेचा करता था। वो थोड़ा पागल किस्म का आदमी था। वो उनसे कहता है कि ये जो वायरस फैल रहा है इसके बारे में कई देशों को पहले से पता था और उन्होंने उनसे बचने के लिए बहुत पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। वो उन्हें इजराइल के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने शहर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। गैरी उसे कहता है कि इसमें नई बात क्या है, वो तो कई सालों से उसे बना रहे थे। जिस पर वो उसे कहता है कि बेशक वो उसे कई सालों से बना रहे थे, पर उसका काम कुछ हफ्तों पहले ही खत्म हुआ है।
वायरस फैलने से ठीक कुछ दिन पहले गैरी समझ गया था कि यहाँ उसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए उसे इजराइल जाना होगा। वो अपने प्लेन में फ्यूल भरकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस प्लेन तक पहुँचते पहुँचते उसके कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। गैरी इजराइल में उस आदमी से मिलने आता है जिसके बारे में उस एजेंट ने बताया था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे उसके सवालों के जवाब मिलेंगे। जर्गन नाम का एक आदमी उसे कहता है कि ये वायरस कहाँ से आया इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, हमें सबसे पहले इसके बारे में जानकारी इंडिया से मिली थी। पर वो उसे समझाता है कि इस तरह हर देश में जाकर उस वायरस के बारे में जानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। इजराइल के लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने समय रहते उस दीवार को बना लिया जो अब सालों तक उनकी उन ज़ॉम्बीज से रक्षा करेगी। वो इस चीज का जश्न मना रहे थे, वो लाउड स्पीकर पर गाने चला रहे थे, लेकिन वो शोर इतना ज्यादा था कि वो ज़ॉम्बीज उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो एक के ऊपर एक चढ़कर उस दीवार जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। एक तरह से उन्होंने लाशों का ब्रिज बना लिया था। वो उनकी दीवार को पार कर लेते हैं। देखते ही देखते उनकी सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं और एक एक करके सारे लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं। गैरी उस जगह से भाग रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को देखकर भी कुछ नहीं कर रहे थे। उन्हें मारना तो छोड़ो, वो उनके पास भी नहीं आ रहे थे। एक सोल्जर गैरी को उन ज़ॉम्बीज से बचा रही थी, पर उनमें से एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, जिसके बाद गैरी उसके हाथ को काट कर उसके हाथ पर कपड़ा बांध देता है। वो 12 तक गिनती गिनता है, पर वो उस इन्फेक्शन से बच गई थी। हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे। जो हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से निकालने वाला था वो सभी मिलकर उसे क्रैश करवा देते हैं। अब उसके पास वही प्लेन बचा था जिससे वो इजराइल आया था, पर उसका को पायलट उसे लेकर वहां से भाग जाता है। गैरी को अपने सामने एक पैसेंजर प्लेन दिखाई देता है और उन्हें मजबूरन उसे हथियार दिखाकर रुकवाना पड़ता है। वो सभी उस प्लेन में बैठकर टेक ऑफ कर जाते हैं। सेजन को उस कटे हुए हाथ की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। गैरी उसे दवाइयाँ देता है और उसका इलाज करते वक्त उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर क्यों उन ज़ॉम्बीज ने कुछ लोगों को नहीं मारा। वो तुरंत यूएस मिलिट्री बेस को फोन लगाता है और उन्हें अपनी लोकेशन बताकर उनसे पास के किसी WHO रिसर्च सेंटर यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन पूछता है, ताकि वो इसके बारे में वहाँ के लोगों से बात कर सके। लोकेशन मिलते ही पायलट्स उसकी ओर जाने लगते हैं, लेकिन उस प्लेन में भी एक ज़ॉम्बी था जिसे किसी ने अंदर लॉक कर रखा था। वो बाहर आते ही सभी पैसेंजर्स को मारने लगता है। गैरी जब देखता है कि दूसरे कैबिन में सभी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो वो सभी मिलकर सूटकेस की मदद से एक दीवार बनाने लगते हैं, पर उनमें से एक सूटकेस नीचे गिर जाता है और वो ज़ॉम्बीज उसके शोर से उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस तरह सभी लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। इससे पहले वो उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देते, गैरी एक ग्रेनेड से उस प्लेन में एक्सप्लोजन कर देता है। वो प्लेन तेजी से क्रैश कर रहा था और आखिर में एक जंगल में गिरकर कई टुकड़ों में टूट जाता है। हम देखते हैं कि गैरी इस क्रैश में बच गया था, पर एक लोहे का टुकड़ा उसके पेट के आर पार हो गया था। बहुत सारा खून निकलने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, पर हम देखते हैं कि सेजल भी इस क्रैश में जिंदा बच गई थी। वो दोनों शहर के बीच से होते हुए WHO की फैसिलिटी में आते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री को पता चल गया था कि उनका प्लेन क्रैश हो चुका है और पिछले 48 घंटों से गैरी का कुछ पता नहीं था। उन्हें लगा कि वो मर चुका है और इसीलिए उसके परिवार को उस शिप में रखने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए वो उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद हम गैरी को देखते हैं। वो देखता है कि उसका किसी ने इलाज किया था और वो पिछले 3 दिनों से बेहोश है। वो उन लोगों से अपना फोन वापस मांगता है, पर उन्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं था। पर जब उन्हें पता चलता है कि वो यूएस मिलिट्री के लिए काम करता है, तो वो उसकी सुनने के लिए तैयार थे। वो कहते हैं कि वो कई दिनों से इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गैरी उन्हें बताता है कि मैंने देखा है इन ज़ॉम्बीज को, ये बीमार और बूढ़े लोगों पर हमला नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपना इन्फेक्शन फैलाने के लिए एक हेल्दी होस्ट चाहिए। वो कहता है कि अगर हमें भी कोई लाइलाज बीमारी हो जाए तो ये ज़ॉम्बीज हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम उनके लिए उनका शिकार नहीं होंगे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसा हमारे नेचर में होता है कि कोई बड़ा शिकारी किसी बीमार जानवर को मार कर नहीं खाता, लेकिन उन्हें ऐसे बैक्टीरिया चाहिए थे जिनसे उनकी मौत ना हो। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि जहाँ पर वो बैक्टीरिया रखे हुए थे, अब उस जगह पर ज़ॉम्बीज रहते हैं, वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 80 ज़ॉम्बीज। गैरी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वहाँ पर जाकर उन दवाइयों को लाना पड़ेगा। वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और गैरी देखता है कि उस एरिया के ज़ॉम्बीज बहुत स्लो थे, क्योंकि वहाँ कई दिनों से कोई आया नहीं था। उन्हें बिना शोर करे आगे बढ़ना था, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज सिर्फ आवाज से एक्टिव होते हैं। लेकिन आखिर में उन्हें एक दरवाजा खोलना था जो बहुत आवाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह उनसे जान बचाकर भागते हैं, पर गैरी को पता था कि ऐसे वो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए वो उन्हें वापस लौटने को कहता है और सभी ज़ॉम्बीज को अपने पीछे बुला लेता है। गैरी उन्हें मारता हुआ लैब में आता है, जहाँ पर हर तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया रखे हुए थे, पर उस दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था।
दूसरी तरफ सेजल और वो डॉक्टर उन ज़ॉम्बीज से बचते बचाते वापस लौट आते हैं। वो गैरी को फोन करके उस डोर का लॉक बताते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बोतल्स रखी हुई थी। गैरी समझ नहीं पाता कि उसे कौन सी वाली लेनी है, इसलिए वो जितनी हो सके उतनी बोतल्स रख लेता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगता है, वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखता है जो बाहर उसी का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि बाहर सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो अब खुद ही अपने अंदर उस वायरस को इंजेक्ट करने वाला था। लेकिन वहाँ कुछ बहुत खतरनाक वायरसेस भी थे जिन्हें अगर उसने ले लिया तो उसकी वैसे ही मौत हो जाएगी। पर अब उसे कुछ न कुछ तो चुनना था, इसीलिए वो खुद के अंदर एक वायरस को इंजेक्ट कर लेता है। वो थोड़ी देर इंतजार करता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि दरवाजे के उस पार का ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करेगा। गैरी जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो ज़ॉम्बी उसके पास आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करता, जैसे कि गैरी उसके लिए अदृश्य था। वो सभी डॉक्टर्स ये देखकर खुश थे कि आखिर उनका ये तरीका काम कर गया। गैरी उन ज़ॉम्बीज के झुंड से होता हुआ वापस लौट आता है। वो वैक्सीन के कुछ डोज और लेते हैं और गैरी अपने परिवार को ढूंढने निकल जाता है। सभी को वायरसेस और बैक्टीरिया पहुंचाए जाते हैं ताकि वो उन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा सके। हालांकि ये कोई इलाज नहीं था, लेकिन इससे वो उन ज़ॉम्बीज से छुप जाते थे। डॉक्टर्स को उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए थोड़ा और समय मिल गया था, जिसके बाद हर कोई उन ज़ॉम्बीज से अपने अपने तरीके से लड़ रहा था और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होने वाला जब तक वो इसका इलाज नहीं खोज लेते। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।